बिहार तो मेरी कमजोरी है, बिहार मेरी मजबूती है और बिहार मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है। क्या इतना ही काफी है? क्या बिहार में उन्होंने पहले कितनी बड़ी बड़ी स्पेशल पैकेज की बात की थी, क्या हुआ उसका? इस बजट में भी उम्मीदें थी। ये बजट का ये जो लोक लुभावना बजट बिहार को देख के पेश किया गया है, वो मुझे लॉलीपॉप समान दिखता है। उसकी तुलना अभी जो किया है वो देखकर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ दिया और दूसरी तरफ निकाल लेंगे। सो अभी बहुत सी बातों को स्टडी करने की जरूरत है। जो हुआ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हम उसकी सराहना करते हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, आपने पहले बिहार का जिक्र किया तो बिहार तो मेरी कमजोरी है, बिहार मेरी मजबूती है और बिहार मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है। तो आपने बिहार के बारे में कहा, या कोई बातें हुई हैं जो लुभावना लगी, जो अच्छी लगी, बढ़िया लगा, वो अच्छा लगा मुझे कि जाहिर एक साथ साथ ये भी महसूस होता है कि चुनाव की घड़ी है, तो कहीं वही सोच कर तो चुनावी बजट पेश नहीं किया गया और खासकर बिहार को फोरफ्रंट में लेके। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, जहां कोशी प्रोजेक्ट का हो या मिथिलांचल का सवाल हो या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सवाल हो या इतने और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या बिहार में उन्होंने पहले कितनी बड़ी बड़ी स्पेशल पैकेज की बात की थी, क्या हुआ उसका? इस बजट में भी उम्मीदें थी। क्या हुआ जो बोली लगाई थी बिहार की 50,000 करोड़ दूंगी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख करोड़ दूं, 75,000 करोड़ दूं, 1.5 लाख करोड़ दूं। क्या हो गया उसका? उसके बदले उसकी तुलना में, स्पेशल पैकेज इन बातों की तुलना में, ये बजट का ये जो लोक लुभावना बजट बिहार को देख के पेश किया गया है, वो मुझे लॉलीपॉप समान दिखता है। उसकी तुलना बहरहाल जो हुआ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हम उसकी सराहना करते हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। अब रही बात सैलरीड क्लास को, अच्छा है, जानते सैलरीड क्लास को वोट ये देने का मतलब है कि आप वोटर्स पर नजर रख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा चुनावी बजट है। ये तो बहुत पहले से हमारी मांग थी, एक्सपेक्टेशन थी कि सैलरी क्लास को बढ़ना चाहिए। वहां पे वो 5 लाख और 7 लाख और 10 लाख हम लोग तो कह ही रहे थे, 15 लाख कम से कम होना चाहिए, चलो 12 लाख हुआ। हम उसकी प्रशंसा करते हैं सीतारामन जी की भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, पीएमओ की, जिसने ये बजट बनाया है, प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गाइडेंस में, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन बिहार के मामले में आप कहें तो थोड़ा डिटेल्स देना, बहुत जगह नहीं डिटेल्स दिया है, वहां डिटेल्स नहीं दिया गया है। सैलरीड क्लास के मामले में सैलरीड क्लास तो वाकई सबसे ज्यादा सफरिंग या सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स या सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन अगर देश के ग्रोथ में आता है तो वो सैलरीड क्लास का आता है, वो मिडिल क्लास का आता है, पुअर क्लास के साथ साथ सबसे ज्यादा चाय भी वही पीते हैं, सबसे ज्यादा तादाद भी उन्हीं के पास है। इन लोगों को मिला के 50% जीएसटी तो वो देते रहे हैं, हमारे 30-40% से ज्यादा पुअर हमें देते रहे हैं। जो धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो तो हार्डली 3 या 4% देते रहे हैं। तो उनके लिए जो किया गया वो बहुत अच्छा किया गया, हम बहुत इससे सराहना करते हैं कि आपने सैलरीड क्लास को दिया। लेकिन इसको देख के और खासकर अभी जो किया है वो देखकर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ दिया और दूसरी तरफ निकाल लेंगे। सो अभी बहुत सी बातों को स्टडी करने की जरूरत है, हम स्टडी कर रहे हैं। बहरहाल हमारी शुभकामना। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।